गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड मास के बारे में। आप लोग ने इससे पहले बहुत से बच्चों ने कहा कि सर सरलीकरण जो चैप्टर था वो कैसे, उसमें बहुत सा लोगों को दिक्कत हो रहा। आज एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा बोर्ड मास से। आपको इसके बाद कभी भी सरलीकरण में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका कुछ बच्चों रूल होता है जिसको हम बोर्ड मास के रूल से जानते हैं, बोर्ड मास के नाम से जानते हैं। तो मैंने सबसे पहले डिस्कस करना है मुझे कि बोर्ड मास होता क्या है, उसका मतलब क्या है। देखिए बच्चों, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ बोर्ड मास। इसको याद करने के लोग कहते हैं बदमाश। आप इसको याद कर सकते हैं बदमाश से। तो ये क्या है कि इस रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी कैन सॉल्व एनी सिंप्लीफिकेशन। किसी भी सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण को आप इसी रूल की मदद से हल कर सकते हैं। तो मैं अब धीरे धीरे से बताऊंगा कि बोर्ड मास होता क्या है। पहले इसको बोर्ड में ध्यान से देखिए। पहला है बी फॉर बच्चों होता है ब्रैकेट। तो मैंने लिखा है यहाँ पर ब्रैकेट कितने तरह का होता है, 3 तरह का। ये छोटी कोष्ठ इसको कहते हैं। ये देख लीजिए इस तरह का सैंपल होता है छोटी कोष्ठ का। इसके बाद हम लिखे हैं मझली कोष्ठ। ये मझली कोष्ठ का सैंपल हुआ और ये बड़ी कोष्ठ। तो ब्रैकेट भी कितने तरह का हो गया बच्चों, 3 तरह का ब्रैकेट याद रखना है। अब आते हैं ऑफ। ओ से ऑफ माने का को हम मल्टीप्लिकेशन के सैंपल से डिनोट करते हैं। अब आता है डिवीजन। डी फॉर डिवीजन, जिसको भाग कहते हैं। इसका सैंपल होता है ये भाग का सैंपल, सब जानते भी हैं बहुत लोग। अब एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है, जिसको हम गुना, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आते हैं ए फॉर एडिशन। एडिशन को हम जोड़ कहते हैं। इसका सैंपल ये जोड़ का हो गया, प्लस वाला। अब एस फॉर सब्ट्रैक्शन, जिसको हम घटा कहते हैं। तो बच्चों ये था बोर्ड मास। मतलब अब ये बताने का मेरा पर्पस क्या है बच्चों, किताब में भी ऐसा ये बताने का मेरा पर्पस ये है कि बोर्ड मास को दिमाग में रखते हुआ ही हमको क्वेश्चन को हल करना है। तो मैं अभी जो क्वेश्चन बना इसको आप ध्यान से देख लीजिए, जिसको लिखा हुआ नहीं है बुक में है भी, तो आप इसको याद रखिएगा बोर्ड मास। इसको बदमाश से भी याद रखते हैं बच्चे। तो इसी के तहत हम आप क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप चलो बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन पे। एक 2 क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, उसी क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए बच्चों अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए कितना ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, बनाने में बहुत मजा आएगा बच्चों। ये कितना, अब देखिए पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 56 माइनस छोटी ब्रैकेट 18 भागा 3 गुना 4 प्लस 1 गुना 2। ठीक है, हमने कहा था बोर्ड मास याद रखिए बी फॉर ब्रैकेट। तो सर ब्रैकेट में पहले चलेंगे, ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। देखिए बच्चों 18 भागा 3 है तो 3 छक्के 18, तो 56 माइनस, अब ब्रैकेट का देखिए ये तो भाग मैंने पहले कर दिया क्योंकि ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवीज़न का, तो मैं डिवीज़न का किया 3 छक्के 18। अब भाग के बाद बच्चों गुना है तो 6 को 4 से गुना किए, 6 चौके 24 और 24 हमने लिख दिया। अब प्लस 1 ब्रैकेट में, अभी ब्रैकेट रहने देंगे, गुना 2। अब देखिए हमने पहले भाग किया फिर गुना किए, अब यहाँ जोड़ देंगे तो 56 माइनस 24 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 25 लिख दिए। अब ये गुना रहा बाहर 2। अब बच्चों ध्यान देना, ये ध्यान देने की बात है। अब तो ब्रैकेट का काम आपने कर लिया, यहाँ तक जो हल किए तो आपको 25 आया। अब देखिए 56 माइनस ये ब्रैकेट अब हटा देंगे, हट गया ब्रैकेट का काम तो मैंने कर दिया। अब ये 25 गुना 2। बच्चों मैंने बताया इससे जो बोर्ड मास का रूल है बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का काम कर लिए। ब्रैकेट में पहले डिवीज़न का, फिर गुना का, फिर जोड़े। अब इस ब्रैकेट हटने के बाद मेरा जो है फिर ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो यहाँ पर घटाना मत पहले, क्योंकि घटाने का काम हम लास्ट में करते हैं। BOD बोर्ड, MAS मास, लास्ट में S आता है, जिसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं, घटाते हैं। अब देखिए 56 माइनस 25 दूना 50 लिखेंगे। अब लास्ट में घटाएंगे, 56 में से 50 गया 6 मेरा आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने उठाया था। एक क्वेश्चन और उठाऊंगा जो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, देखना ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिए, मैं फिर बना रहा हूँ 2 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन। 18 माइनस बड़ी ब्रैकेट 15 माइनस मझली ब्रैकेट 9 भागा छोटी ब्रैकेट 27 भागा 3 गुना 2 माइनस 15। अब देखिए बच्चों मैं इस क्वेश्चन को हल करूँगा, देखना ध्यान से, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए -15 था, ब्रैकेट को हमने
बंद कर दिया, ठीक है। फिर मझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। अब इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना है कि बोर्ड मास में ब्रैकेट में तो जाएंगे, सबसे पहले मैंने तीनों ब्रैकेट लिया है, तीनों कोष्ट लिया है। पहला छोटी ब्रैकेट, फिर बड़ी मझली और फिर बड़ी। इसमें गुना भी है, जोड़ भी है, भागा भी। इसको ध्यान से देखो, धीरे धीरे देखिए बच्चों। ये छोटी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, इसको हल करेंगे तो उसमें भी पहले भाग का 3 नमा 27। अब ये भाग जब आपने कर दिया तो 9 दूनी 18, तो भाग के बाद गुना, 9 दूनी 18 माइनस 15। अब देखिए बच्चों मैं ब्रैकेट में ही काम कर रहा हूँ। अब 18 में से 15 गया 3 हो गया, तो मतलब यहाँ तक मेरा हल करके 3 आया। अब मैं लिख रहा हूँ 18 माइनस बड़ी ब्रैकेट 15 माइनस मझली ब्रैकेट 9 भागा रहेगा। ये छोटी ब्रैकेट का काम जो आपने किया, इसका आंसर आया था 3, लिख दिए। छोटी खत्म, मझली रहेगा और बड़ी रहेगा। फिर आएंगे अब ये मझली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों 9 को जब 3 से भाग करोगे, 3 तिहाई 9। अब देखिए 18 माइनस 15, ये ब्रैकेट का काम तो आपने मझली ब्रैकेट का काम कर दिया, तो आप लिखेंगे माइनस, यहाँ पर बच गया मेरा हल करने के बाद आया 3। अब लास्ट में बड़ी ब्रैकेट, तो 18 माइनस, याद रहे इसका काम करोगे ब्रैकेट का बड़ी ब्रैकेट के अंदर में, तो 15 में से 3 गया, कितना बचे आएगा 12। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस का सिंबल मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो 18 में से 12 गया बच्चों, कितना आएगा 6 मेरा इसका आंसर। तो बच्चों ये भी था एक को 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, नवोदय के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब रहा कि सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ नंबर लिखा हुआ ऑफिस का नंबर है, आप इन सर से बात करेंगे ऑफिस में। 9934788703 ये ऑफिस का नंबर है नवोदय कोचिंग का। इसमें सारी बुक आपको मिल जाएगी। जो नहीं आ सकते हैं उनको घर में ऑर्डर मतलब घर तक पहुंच जाएगा। इसके लिए कुछ रूल है, कुछ आपको जो ऑफिस से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, SA नवोदय क्लासेस, इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नवोदय कोचिंग सेंटर के द्वारा संचालित है। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन को घर बैठे बनाइए, और अब आपको कोई भी दिक्कत होगा तो नवोदय कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेंगे और वहां क्वेश्चन देंगे। मैं सारे क्वेश्चन को, आप 1-2 क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन बना लेंगे, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में, इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो समझ में आपको आई होगी। अब सारी